अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मेरा एक दोस्त बहुत अच्छी तस्वीरें बनाता है। उसे पेंटिंग्स का बहुत ही शौक है और वो बचपन से ये काम करता आ रहा है। जब उससे मुस्तकबिल के बारे में बात होती है तो वो कहता है कि मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बनूंगा, क्योंकि आजकल उसकी मांग बहुत ज्यादा है। मैं उससे पूछता हूं कि क्या इसे अकाउंटेंसी से कोई दिलचस्पी है। उसका जवाब हमेशा नहीं में होता है। मैंने उसे कई मरतबा मशवरा दिया कि वो इस बारे में क्यों नहीं सोचता कि अपनी पेंटिंग्स की नुमाइश करे और उससे पैसा कमाए, या फिर ऑनलाइन या घर पर दूसरों को तस्वीरें बनाना सिखाए। यूं उसका शौक भी पूरा होगा, पैसा भी मिलेगा और शनाख्त भी। उसका कहना है, ये तो मेरा शौक है, पेशा नहीं। कोई तस्वीरें नहीं खरीदता, भला इससे गुजारा कैसे हो सकता है। पैसा कमाने के लिए अलग से काम करना पड़ता है, शौक से पेट नहीं भरता। मेरे दोस्त की सोच महदूद है। वो शौक को पार्ट टाइम रखना चाहता है और पैसा कमाने के लिए 9 to 5 करियर इख्तियार करेगा। 99% पाकिस्तानी यही महदूद सोच रखते हैं। वो इस बात पर गौर ही नहीं करते कि उनका शौक क्या है, और अगर शौक का पता चल जाए तो वो ये नहीं सोचते कि कैसे इस शौक को अपना करियर बनाया जा सकता है। वो बस गुजारा करना चाहते हैं। इस महदूद सोच के कई असबाब हैं। पहला सबब है कामयाबी का खौफ। आप अपने बारे में बड़ी कामयाबी का सोचते नहीं, क्योंकि आप डरते हैं कि अगर मैंने कुछ गैर मामूली कर डाला तो लोगों की नजरों में आ जाऊंगा। अगर आप कामयाबी के खौफ की गहराई में झांकें तो आपको पता चलेगा कि इसकी वजह महदूद यकीन होते हैं। अगर आपको ये यकीन नहीं कि आप जिंदगी में बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं तो इस बारे में आप सोचेंगे भी नहीं। आप अगर किसी को कुछ गैर मामूली करता देखेंगे तो ये कहेंगे कि वो तो कर सकता है मगर मैं नहीं कर सकता। आपके पास खुद को तसल्ली देने के कई बहाने होंगे। हमारे यकीन हमारी वो ऐनक होते हैं जिनसे हम जिंदगी के हर मामले को देखते हैं। हेनरी फोर्ड के बकौल, जो आदमी ये समझता है कि वो कर सकता है और जो समझता है कि नहीं कर सकता, दोनों ही अपनी अपनी जगह दुरुस्त हैं। ये महदूद यकीन क्यों बनते हैं? ज्यादातर इनसिक्योरिटीज के बाइस। मसलन अगर हो सकता है आपका ख्याल हो कि मेरी शादी किसी हसीन लड़की से इसलिए नहीं हो सकती कि मैं ज्यादा हसीन नहीं हूं या मेरे पास पैसा नहीं है। बाज लोगों को वहमा होता है कि चूंकि उनके पास अच्छी सोर्स नहीं है इसलिए उन्हें अच्छी जॉब नहीं मिल सकती। इस किस्म के अदम तहफ्फुजात आदमी को बड़ा सोचने नहीं देते और आदमी की सोच बहुत महदूद और बहुत छोटी रह जाती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि कैसे बड़ा और लामहदूद सोचा जाए। इस सवाल का जवाब डेविड जे शवार्ट्ज ने अपनी किताब द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग में दिया है। सबसे पहली बात ये याद रखिए कि आपकी जिंदगी का मेयार आपकी सोच के मेयार पर मुनहसिर है। इसलिए अगर आप जिंदगी को बेहतर करना चाहते हैं तो सबसे पहले अपनी सोच को बड़ा करना होगा, क्योंकि सोच बदलेगी तो आप बदलेंगे और आप बदलेंगे तो आपकी जिंदगी बदलेगी। बड़ी सोच पैदा करने के लिए सबसे पहला कदम यह है कि आपके अंदर जो महदूद यकीन और इनसिक्योरिटीज हैं उन्हें अपने दिमाग से निकाल फेंकिए। खुद को ऐसे कामों में लगाइए जिनसे आप खुद को बावर करा सकें कि आप भी कुछ बड़ा कर सकते हैं। मसलन अगर आप ये सोचते हैं कि आप अपने पैशन को अपना प्रोफेशन नहीं बना सकते तो ऐसे लोगों के बारे में पढ़िए और जानिए जिन्होंने अपने शौक को अपना जरिए रोजगार बनाया। फिर खुद कुछ ऐसा ही करना शुरू कर दीजिए। यूं आपका ये यकीन बदलेगा कि पैशन और प्रोफेशन एक नहीं हो सकते। पहला यकीन तोड़ना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन एक मर्तबा आपने ये तोड़ दिया तो आपको मजीद कमजोर और मनफी यकीन तोड़ने का एतमाद मिलेगा। ये रफ्ता रफ्ता आपके कमजोर यकीन और अदम तहफ्फुजात खत्म होते जाएंगे। आपकी बड़ी सोच आपके अंदर के बड़े इंसान को बाहर निकालेगी। एक और तरीका अपने कमजोर यकीनों और खौफों को दूर करने का यह है कि आप जो चाहते हैं वो तसव्वुर करें। विजुअलाइजेशन, मुस्बत और तामीरी तसव्वुरकारी से आपका जहन खौफ की जगह जुर्रत को खुशामदेद कहेगा। आपके जज्बात बदलना शुरू होंगे और एक्शन में तब्दीली आएगी। इस टेक्निक को आप जिंदगी के हर शोबे और हर काम के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि एक मर्तबा आपने वो काम कर डाला जो आपके ख्याल में आप नहीं कर सकते थे। इस यकीन से आपको अगले बहुत से कामों के लिए एतमाद मिलेगा।
اپنی سوچ کو بڑا کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ جو محدود سوچ رکھتے ہیں اس کے خلاف کرنا شروع کر دیجئے۔ فرض کیجئے آپ انٹروورٹ ہیں اور لوگوں سے ملنے جلنے میں جھجکتے ہیں۔ اب اس سوچ کے خلاف آپ کو کرنا یہ ہوگا کہ فیس بک بند، موبائل بند، باہر نکلیں اور لوگوں سے گھلنا ملنا شروع کر دیجئے۔ پہلے اپنے محلے سے آغاز کیجئے، پھر اپنا دائرہ کار بڑھاتے جائیے۔ جلد ہی آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ کی چھوٹی سوچ پھیلنا شروع ہو گئی ہے اور بڑی ہوتی جا رہی ہے۔ آپ کی بڑی سوچ آپ کی لائف سٹائل پر بھی اثر انداز ہوگی۔ ایک ناممکن کام کو ممکن کرنے سے آپ کے لیے دیگر ناممکن کاموں کو ممکن کر دکھانے کا داعیہ پیدا ہوگا۔ یہ آپ کے حالات اور سیاسی نظام نہیں جو آپ کو پریشان اور غریب رکھے ہوئے ہیں، یہ آپ کے خیالات ہیں جو آپ کو دبوچے ہوئے ہیں۔ بڑی سوچ وہ پہلا قدم ہے جو کسی بھی غیر معمولی اور کامیاب آدمی کو غیر معمولی اور کامیاب بناتی ہے۔ اگر آپ بھی غیر معمولی زندگی چاہتے ہیں تو بڑا سوچنا شروع کیجئے۔ بڑی سوچ آپ کے مستقبل کو بڑا بنا سکتی ہے، اس لیے آج سے اپنی سوچ کو بدلنے کی فکر کیجئے، کیونکہ سوچ بدلے گی تو آپ بدلیں گے، آپ بدلیں گے تو پاکستان بدلے گا۔ اس ویڈیو میں دیے گئے کانسیپٹ سے آپ کو کیا انسپیریشن ملی؟ کمنٹ میں لکھ کر بتائیے۔ اس ویڈیو کو لائک کیجئے، دوستوں پیاروں سے شیئر کیجئے اور ہمارے چینل انفوٹیویشن کو سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ کو انفارمیشن سے ملتی رہے موٹیویشن باقاعدہ۔ یہ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔